दोस्तों जैसा कि रिजल्ट में बीपीएससी रिजल्ट में जो गड़बड़ी का मामला चल रहा है उसको लेकर के बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी की तरफ से एक नई नोटिस जारी की गई है। ट्वीट के माध्यम से उनकी तरफ से बताया गया है। जैसा कि कल के एक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों, अभ्यर्थियों की कुछ मांग है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, और जो 42,000 जो भर्ती है उसमें जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर के, ये सारी चीज़ें फ्रेश कैंडिडेट कितने हैं, कितने जो पहले से जो शिक्षक हैं क्या उन्हीं को फिर से वो सीटें दे दी गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिना सीटेट के जिनका अपियरिंग रहा है और वो फेल है, एक तरह से कहें सीटेट उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, उनका भी जो है रिजल्ट में नाम है। दूसरा, बिना एस्टेट किए बहुत से अभ्यर्थी जो है 9 to 12 में अप्लाई किए, एग्ज़ाम दिया उन्होंने, डीवी में भी सफल रहे और उनका जो है चयन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका ट्वीट आया हुआ है, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा होंगे। और बच्चों का जो आक्रोश है वो बीपीएससी कार्यालय तक पहुँच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इन्फॉर्म किया है, स्टडी सम TCS कैंडिडेट्स मेट मी एंड कंप्लेन दैट आउटसाइडर्स हैड fraudulently obtained STAT 2019 certificate on asking they checked STAT 2019 advertisement यहाँ पे and found it was meant for residents of Bihar and not permanent residents. They knew its difference and so left peacefully. इनके द्वारा जो है दोस्तों ट्वीट के माध्यम से बता दिया गया है कि जो चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में आक्रोश है और वो बीपीएससी कार्यालय तक पहुंच चुके हैं, तो उनके थ्रू जो है ये बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इस तरह के हैं जिनका DLED कंप्लीट नहीं था, अपियरिंग था, सीटेट अपियरिंग था, वो तो अलाउ थे उस टाइम वो लोग, और उनको लिया भी गया है जो लोग पास कर चुके हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो पास नहीं किए हैं, सीटेट उनका क्लियर नहीं हो पाया है, और बहुत से अभ्यर्थी जिनका DLED क्लियर नहीं है, उनकी तरफ से ये भी बताया गया था कि 31 अगस्त से पहले आपका सभी रिजल्ट आ जाएगा तो आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। लेकिन जिनका 31 के बाद आया है वो कैसे उसमें एलिजिबल हो गए, उनका कैसे जो है रिजल्ट आ गया, उनका कैसे चयन हो गया, इसको लेकर के ये सारी जाँच की जा रही हैं। वहीं जो STAT के अभ्यर्थी हैं यानी जो 9 to 12 वाले शिक्षक हैं, उनका जो है जब STAT ही नहीं था तो वो BTET के बेस पे कैसे जो है 9 to 10th में चयन हो गया, उनका 11 to 12th में चयन होगा। इन सब को लेकर के सब चेकिंग चल रही है। जैसे ही जो अयोग्य पाया जाएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, इनकी तरफ से साफ तौर पे बता दिया गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप लोग देख पा रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, रिजल्ट में फर्जीवाड़े का आरोप, कहा बिना योग्यता वाले हुए पास। बीपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने चलवाई यहाँ पे लाठियां। प्रदर्शनकारियों ने लगाया सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस व अन्य विषयों में फर्जीवाड़ा का आरोप। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे बहुत तेजी से ये सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं और सच में कुछ ना कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट इस तरह से देखने को मिला है। यहाँ पे देख पा रहे शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी परिणाम में कथित फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस व अन्य विषयों में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया। कहा कि बिना योग्यता वाले का रिजल्ट जारी किया गया है, बीपीएससी के अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए। जो कि दोस्तों ये आज जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बता दिया है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी व छात्र नेता को चोटें आई। इससे पूर्व अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने मांगों से संबंधित ज्ञापन बीपीएससी अधिकारियों को सौंपा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अभ्यर्थियों को बताया कि आयोग ने परिणाम घोषित किया है। अब शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए कागजात की जांच कर रहा है। कागजात की गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। अभ्यर्थी का कहना था कि जब नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा में सभी को 3 चांस ही दिया जाना है, तो बहाली में सामान्य अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों के लिए अलग अलग मेधा सूची जारी होनी चाहिए। साथ ही एक सीट पर एक ही अभ्यर्थी का परिणाम जारी होना चाहिए। ये सभी मांगे चल रही है। जैसा कि आपने देखा है कि बहुत से अभ्यर्थी 1 से 5 में भी सिलेक्टेड है, 9 to 12th में 9 to 10th में भी सिलेक्टेड है और 11 to 12th में भी सिलेक्टेड है, तो उनका चयन एक में होना चाहिए। जारी होगा सभी विषयों का कट ऑफ। यहाँ इसके बारे में तो ये कट ऑफ आपकी जारी की जा चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे ये वाली न्यूज़, बीपीएससी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये मांगे चल रही हैं वही सारी चीज़ें लेकर के कि जो है उनका जो बच्चे योग्य हैं उनको जो है चांस दिया जाए और जो अयोग्य हैं उनको बाहर किया जाए, इसको लेकर के मांग चल रही है। बीपीएससी से चयनित नियोजित शिक्षक जिस स्कूल में थे उसी में रहेंगे। दोस्तों इसको लेकर के खुशी की खबर है कि जो अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक थे वो जिस स्कूल में पहले से थे वहीं रहेंगे, उनका जो है ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 2 नवंबर को 1.20 लाख शिक्षकों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। जो है नियुक्ति पत्र के बारे में मैंने बता ही दिया है कि 25,000 अभ्यर्थियों को CM जो है देंगे वहाँ पे, और अदर को जो है जिलेवार जो है जिस तरह से उनको दिया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे बीपीएससी से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में CM नीतीश कुमार औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं शेष शिक्षकों को उनके काउंसलिंग वाले जिले में DM के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
यहाँ पे देख पा रहे 25 अक्टूबर से ही सभी अपने स्कूल में शिक्षण कार्य करेंगे। ये जो है यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है इन अभ्यर्थियों की, जैसा कि 25 को काउंसलिंग 25 तक थी, उसके बाद से दोस्तों ये ट्रेनिंग चलेगी। दो को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, 4 को जो है स्कूल आवंटन। ये सारा प्रोसेस जो है आप देख पा रहे होंगे बहुत तेज़ी से कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग जो है अब जो है बहुत से अभ्यर्थी जो इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, कुछ ना कुछ नंबर से रह गए हैं, आप लोग दोस्तों अब नेक्स्ट जो आपके पास मौका है जैसा 6 to 8 के लिए बहुत तेज़ी से उसका भी काम होगा। तो आप लोग लग जाइए पूरे मन से। और अगर आप बिहार के हैं, बीटेट की बहुत से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है इस पर आवाज़ उठाइए। और जैसा कि सीटेट तो आपने 20 अगस्त वाला दिया ही होगा, नहीं उसमें निकला है तो दोस्तों आगे जो है आपका चांस है, अपियरिंग वालों को लिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है जिस तरह से लिया गया था। तो और इनकी तरफ से कहा भी गया है कि जब बीटेट में जब हम सीटेट हो रहा है साल में 2 बार, तो बीटेट कंपलसर इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीटेट के बेस पर तो हम ले रहे हैं, बच्चों को अलाउ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप लोग अपनी मांग रखते रहिए। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी यही मैं कहूँगी, आप लोग फिर से लग जाइए। और जिनका भी जो अभ्यर्थी नहीं दिए थे बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम, जो एक तरह से कहें कि न्यू हैं, तो आप लोग जो है सीटेट भी आपको पास करना है, ये भी तो आप लोग लगिए। और सीटेट का पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए, दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। दोनों का पेपर लगभग साथ में ही आपका पड़ेगा दिसंबर जनवरी तक। तो दोस्तों ये रही इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर तरह के ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।